Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to learn our new topic that is the verb. आज हम ग्रामर करेंगे. इससे पहले हमने जो है चैप्टर पोएम जो है कंप्लीट करी थी. चैप्टर था हु आई एम. तो आज हम जो है वर्ब करेंगे. हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे. हमने नाउन कर लिया है, प्रोनाउन कर लिया है एंड एडजेक्टिव. तो आज हम जो है वर्ब स्टार्ट करेंगे. तो वर्ब क्या होता है? कोई भी हम जो है सेइंग वर्ड्स, जो भी हम एक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ब. कोई भी पर्सन के बारे में या थिंग जो है, और ये कितने टाइप्स, मतलब इसके क्या होते हैं? स्टेट बताता है वर्ब. हमें अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब क्या बताता है? स्टेट बताता है. और एक क्या होता था हमारा? एक्शन. तो स्टेट, ठीक है. तो एक्शन में क्या होता है हमारा? मेन वर्ब. क्या यूज करते हैं हम? मेन वर्ब यूज करते हैं. और स्टेट में हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब. जितने ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हमारे, वो सारे हमारे इज, एम, आर, वाज, वर, जितने भी होते हैं, ये हम कहाँ स्टेट में हम यूज करते हैं. तो इसी को हम जो है फर्दर कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. वर्ब, ठीक है. जितने भी हमारे एक्शन होते हैं, डूइंग एक्शन, जितना भी हम एक्शन कर रहे हैं, या स्टेट है हमारा. जैसे हम बोलेंगे राम इज अ बॉय. तो राम क्या है हमारा? इज अ बॉय. तो इज क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं आप उसको, ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं. तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. तो वर्ब क्या है? सेइंग वर्ब. कोई भी बात हम किसी के बारे में कह रहे हैं या कोई काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग. Or you can say a verb is a word that states something about a person or thing or place. जब हम किसी जो है पर्सन की बात कर रहे हैं या थिंग की बात कर रहे हैं या प्लेस की बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब. तो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. क्या है डेफिनेशन बच्चों? अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन, थिंग और प्लेस. अब वर्ब जो है क्या है हमारा? वर्ब सिंपल सा है. दिस इज योर डेफिनेशन. अब हम जो है इसके बारे में पढ़ते हैं कि वर्ब स्टेट, डेफिनेशन इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक. एक्शन. तो दो तरह के जो हमारे वर्ब है, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है हमारे मेन वर्ब. मेन वर्ब जैसे हम यहाँ पे, तो इसके एक तरह से मैं इसको डेफिनेशन देती हूँ कि जब हम एक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? मेन वर्ब हम यूज करते हैं. जब हम स्टेट की बात करते हैं देन वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब. तो वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्चुअली और एक्टिविटी, shows the action or activity of subject that can, और क्या होता है ये? that can stand alone. और जब हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं, जब हम स्टेट को शो करते हैं, तो वो दे कैन नॉट स्टैंड अलोन. अकेले हम उसको यूज नहीं करते. इसको हम अकेले यूज नहीं करते. जैसे राम इज इनडेफिनिट, मतलब क्या है? इनकम्प्लीट सेंटेंस है. राम इज, श्याम इज. अगर मैं बोलूंगी राम इज प्लेइंग, तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है उसमें, मेन वर्ब भी है उसमें. हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या है? मेन वर्ब. तो और हम क्या कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब है उसको हम जो है अकेले यूज कर सकते हैं. जैसे राम गोज, ठीक है. बट अगर हम ऑक्सिलरी की वर्ब की बात करेंगे तो हम उसको अकेले यूज नहीं कर सकते. राम इज, राम वॉज, तो क्या है? वो सेंस नहीं है, कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस है. तो एक्शन जो है, एक्शन क्या होता है? इसको पहले हम जो है बॉक्स में डाल लेते हैं. एक्शन, स्टेट, क्लियर.
तो एक्शन में जो है यहाँ पे मेन वर्ब, तो ये बच्चों अभी ध्यान से सुने आप, क्योंकि आगे जो है काफी हेल्प मिलेगी आपको। और यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, अब यहाँ पे मेन वर्ब में क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जैसे कोई भी आप जो है एक्शन कर रहे हैं, रन कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं या जा रहे हैं कहीं, प्ले, रीड, ये क्या है हमारे सारे मेन वर्ब है, एक्शन है सारे हमारे, ठीक है। दौड़ा है, ईट कर रहा है, खाना खा रहा है, लर्न कर रहा है, जो भी है हमारे क्या है, ये एक्शन है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। अगर मैं बोलूंगी इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। जैसे राम इज अ बॉय, अभी यहाँ पे क्या है, राम इज क्या है, या राम इज प्लेइंग, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या करा है, हेल्पिंग वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन वी विल राइट द सम एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे वर्ड्स दैट एक्चुअली shows the action, shows the action or activity ऑफ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान दें कि किसकी एक्टिविटी दिखा रहा है, बता रहा है वो सब्जेक्ट की, ठीक है। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, दे गिव मोर मीनिंग to the main verb, to the main verb, ठीक है। इसको हम अकेले यूज नहीं कर सकते, उसमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, और इसको हम जो है इंडिविजुअली या अलोन हम इसको यूज करते हैं, वी कैन यूज इट अलोन, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, अदिति लाफ्स, अदिति लाफ्स, तो क्या है यहाँ पे इंडिविजुअली हमने लाफ को यूज करा है, लाफ इज योर मेन वर्ब। अगर मैं बोलूंगी अदिति इज लाफिंग, तो अदिति क्या कर रही है, हंस रही है, तो लाफिंग इज योर मेन वर्ब, इज योर हेल्पिंग वर्ब। तो ये किसका मीनिंग को और बना रहा है, मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो क्या हो गया इसका कि अदिति इज लाफिंग, तो हेल्पिंग वर्ब भी है इसमें, ऑक्सिलरी वर्ब भी है, और क्या है तुम्हारा मेन वर्ब भी है, तो दोनों को हमने यहाँ पे यूज करा है। क्लियर कि यहाँ पे हम खाली मेन वर्ब को अकेले भी यूज कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को किसके अकेले नहीं यूज कर सकते हैं, इसको जो है हम मेन वर्ब को के साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे दे आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, वी आर लाफिंग, तो इस तरह से। और इस स्टेट जैसे राम इज अ बॉय, राम कैसा है, राम इज अ बॉय, क्लियर। अब हम इसके कुछ रूल बताएंगे कि ए वर्ब में टेल अस। अब हमें अगर वर्ब की पहचान करनी है, क्योंकि अभी आपके स्टार्टिंग है कि वर्ब क्या है, तो इसको जो है थोड़ा सा और क्लियर करेंगे कि वर्ब कैसे हमें पता चलता है। तो ए वर्ब में टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग डस, कि एक जो है पर्सन क्या क्या चीजें कर सकता है।
तो इसको ध्यान से देखें बच्चे, व्हाट अ पर्सन और थिंग डस। अब कैसे? मोहन सिंग्स, फॉर एग्जाम्पल मोहन सिंग्स। अब व्हाट डस मोहन डू? मोहन क्या करता है? मोहन क्या करता है? मोहन गाना गाता है। मोहन सिंग्स, ठीक है। बॉयज रन, अगर प्लूरल है तो ऐसे ही लगेगा, सिंपल सा है। तो मोहन सिंग्स या सीता लाफ्स, तो क्या है ये? क्या करता है? व्हाट अ पर्सन और थिंग डस, क्या करता है, ठीक है। तो ये हमें किससे पता चलता है? वर्ब से पता चलता है। तो सिंग इज योर मेन वर्ब। और ये किसको बता, कौन बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या करता है, ठीक है। तो मोहन क्या करता है? मोहन गाना गाता है। सेकेंड है व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, कि पर्सन और थिंग ने क्या करा, क्या किया। व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। तो वर्ब बताता है कि पर्सन और थिंग ने क्या करा। व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, क्योंकि हम बता रहे हैं कि वर्ब क्या बताता है। तो वर्ब बताता है कि पर्सन और थिंग क्या करते हैं। यहां पे बता रहा है कि वर्ब जो बता रहा है, क्या बता रहा है? ही टेल्स कि व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, कि पर्सन और थिंग ने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, द चेयर इज ब्रोकन। द चेयर, अब चेयर कैसी है? टूटी हुई है, ठीक है। विनय इज पनिश्ड। थर्ड, हमें वर्ब से क्या क्या पता चलता है? व्हाट ए पर्सन और थिंग इज। What a person or thing is. They say the dog is dead. The dog is dead. अब वर्ब किसके बारे में बता रहा है? डॉग के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है? डेड है। थिंग के बारे में बता रहा है ग्लास इज ब्रिटल, कि ग्लास कैसा है? टूटा हुआ है। स्टेट भी बता रहा है उसका, ठीक है। ग्लास कैसा है? ब्रिटल है। तो वर्ब हमें क्या बताते हैं? कि पर्सन और थिंग क्या करते हैं, ठीक है। और पर्सन और इज डन टू अ पर्सन की वर्ब, जैसे यहाँ पे द चेयर इज ब्रोकन, विनय इज पनिश्ड, ठीक है। क्या क्या उसके साथ? व्हाट इज डन टू अ, ठीक है। इसमें क्या है? वो क्या करते हैं। व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, तो ये कौन बता रहा है? वर्ब बता रहा है हमें कि पर्सन और थिंग के साथ क्या हुआ है, क्या करता है, क्या हुआ है उसके साथ, ठीक है। और क्या है वो। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, क्या है। जैसे डॉग क्या है? डेड है। कौन बता रहा है? इज डेड। स्टेट बता रहा है उसकी कि वो मरा हुआ है। ग्लास इज ब्रिटल, कैसा है ग्लास? ब्रिटल है। तो ये हमें किसके से पता चलता है? वर्ब से पता चलता है। सम मोर एग्जांपल, जैसे राम गोज टू स्कूल, आई गेव हिम ए वॉच, कैलकाटा इज ए बिग सिटी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। अब सम कुछ रूल्स में बता रही हूँ आपको।
तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, तो आप लोग जो है घर में इसको रिवाइज करें जरूर, और जहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वेरी सिंपल है कि वर्ब क्या होता है, कोई भी हम एक्शन करते हैं उसको हम डूइंग एक्शन या सेइंग वर्ड्स, जो किसके बारे में बताते हैं, किसी पर्सन के बारे में बता रहे हैं, किसी थिंग के बारे में बता रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। ठीक है, तो वर्ब हमें क्या बताता है, किसी पर्सन और थिंग के बारे में बताता है, उसके क्या करता है उसके बारे में बताता है, और क्या है वो, इसकी स्टेट बताता है। तो वर्ब जो है दो बताया मैंने, एक में स्टेट और दूसरा क्या है हमारा एक्शन। एक्शन जो हमें मेन वर्ब बताते हैं, हमें स्टेट कौन बताता है, हमें ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट है रूल। रूल 1, रूल 1 क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। राम स्पीक्स द ट्रुथ, राम कैसे बोलता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या रूल बनता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन है, सिंपल यू कैन से क्या बोलता है, तो जल्दी समझ में आएगा आप लोगों के। क्लियर? जैसे बोले राम स्पीक्स द ट्रुथ, राम स्पीक्स द ट्रुथ, राम कैसे बोलते हैं, ट्रुथ। तो स्पीक्स क्या है हमारा, वर्ब है। क्योंकि एक्शन क्या हो रहा है इस सेंटेंस में बच्चों, राम स्पीक्स द ट्रुथ। तो इस पूरे सेंटेंस में क्या है हमारा, एक्शन क्या है हमारा, स्पीक्स। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। तो राम कैसा बोलता है, ट्रुथ, राम स्पीक्स द ट्रुथ। तो क्लियर? तो ये हमारा क्या है, वर्ब। तो कैसा बोलता है, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज योर राम। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो जो भी हम एक्शन कर रहे हैं तो वो क्या होगा हमारा, वर्ब। तो दिस इज योर वर्ब एंड राम इज योर सब्जेक्ट। क्लियर? रूल सेकंड, रूल 2, क्या करता है। अब सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि वर्ब से कैसे पता चलता है कि क्या करता है, सब्जेक्ट क्या करता है, क्या किया और क्या करेगा। ठीक है, तो सेम ही रहेगा सब्जेक्ट और वर्ब, तो दोनों का रिलेशन है आपस में। क्या करता है, ने क्या किया, ये इसलिए लिख रही हूं जिससे आपको जो है इजीली समझ में आ जाएगा, और क्या करेगा। हरी राइट्स अ लेटर। एग्जाम्पल, हरी राइट्स अ लेटर। हरी क्या करता है, सिंपल सा अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो हरी क्या करता है। हरी क्या करता है, हरी पत्र लिखता है, सिंपल सा। तो राइट इज योर वर्ब। एक्शन क्या है इसमें, तो वही बोला है यहाँ पे, क्या करता है। अब यहाँ क्या है, कैसा बोलता है, राम सब्जेक्ट के लिए बोला, यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए क्या बोला कि राम क्या करता है, राम इज योर सब, हरी इज योर सब्जेक्ट। हरी राइट्स अ लेटर, हरी क्या करता है, तो हरी क्या करता है, हरी पत्र लिखता है। अगर क्वेश्चन पुट करेंगे तो क्या आएगा कि हरी क्या करता है, व्हाट डज हरी डू, तो हरी राइट्स अ लेटर, हरी क्या करता है, पत्र लिखता है। तो लिखना क्या हो गया, योर वर्ब। क्लियर? दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, सबको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क।
इसमें हम क्या यूज करते हैं, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वॉज ही रीडिंग। तो वॉज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। ही क्या है आपका, सब्जेक्ट है। और ये क्या है आपका, मेन वर्ब है। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब HVES किसके लिए इनिशियल ले रखा है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ठीक है, तो वॉज ही रीडिंग, आर दे गोइंग। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किस तरह से यूज करते हैं, तो वो जो है क्या, क्वेश्चन मार्क आता है, तो इंट्रोगेटिव में सबको पता है कि क्वेश्चन मार्क होता है, तो उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब हम पहले लेते हैं, या हम जैसे हम प्रेजेंट टेंस में होता है तो क्या लेते हैं, हम डू और डज लेते हैं, इंट्रोगेटिव में पहले लेते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो जब हम टेंसेस करेंगे तब हम उसको क्लियर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे यूज हुए हैं आपके, हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुआ है और मेन वर्ब भी हमने यहाँ पे यूज करा है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बोलते हैं क्यों, हाउ, तो उसमें क्या होगा, हाउ, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको, व्हाई इज ही, इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, व्हाई इज ही नॉट स्लीपिंग। वह क्यों, वाई, अगर क्यों आ गया ना, क्यों, वाई, अगर हमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछना होता है, क्या वह नहीं सो रहा था, ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ क्यों, तो क्या होगा, वाई इज ही नॉट स्लीपिंग। तो वाई तो एज इट इज रहेगा, वाई तो हमने आगे लगा दिया, या हाउ लगाना है तो आगे लगाएंगे। एंड दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। वैसे ये बिल्कुल सेम, दिस इज योर सब्जेक्ट, अब क्योंकि नेगेटिव है तो हमने यहाँ नॉट लगा दिया, अगर नेगेटिव नहीं लगाना, इज ही स्लीपिंग। अगर हमें नेगेटिव नहीं बनाना, पॉजिटिव बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, इज ही स्लीपिंग। तो हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, वी विल नॉट यूज नॉट। और दिस इज योर मेन वर्ब, स्लीपिंग क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। तो अगर क्यों, कैसे, क्या आएगा तो वो पहले आ जाएगा, और सेंटेंस जो हम एज इट इज यूज करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वन लिखा है। क्लियर, तो ये जो है हमारे रूल्स हैं। अब काइंड्स ऑफ वर्ब, अब वर्ब जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक ट्रांजिटिव होते हैं और एक होते हैं इनट्रांजिटिव। क्या होते हैं, एक ट्रांजिटिव होते हैं और सेकंड क्या होते हैं, इनट्रांजिटिव। एक होते हैं ट्रांजिटिव, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, सकर्मक, ट्रांजिटिव। और दूसरे होते हैं हमारे अकर्मक, इनट्रांजिटिव। जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं तो वो कौन से होते हैं, ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस। पूरा कंप्लीट सेंस को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। और इनट्रांजिटिव में अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है तो वो जो है हमारा क्या क्या कहलाते हैं, हमारे इनट्रांजिटिव। तो ए वर्ब which does not require an object to complete its sense but makes good sense by itself। जैसे द शी स्माइल्स, अगर मैं बोल रही हूँ शी स्माइल्स तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, डायरेक्ट मैंने क्या यूज करा है इसमें, स्माइल्स, मेन वर्ब यूज करा है स्माइल्स, तो इसमें हमारे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूंगी ही थ्रू ए बॉल, उसने एक बॉल फेंकी, तो इसमें क्या है, बॉल क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट होगा देन इट इज ट्रांजिटिव, और इन ट्रांजिटिव में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो खाली मेन वर्ब में जो है अपना कंप्लीट सेंस को जो है डिस्क्राइब कर लेता है। ठीक है,
शी स्माइल्स, द सन शाइन्स, तो उसमें भी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे हमारे इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव क्या होते हैं हमारे सकर्मक, इसको हिंदी में लिख लेते हैं सकर्मक, और इसको बोलते हैं हम अकर्मक, अकर्मक क्रिया। तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करके आएंगे, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों इससे पहले हमने जो है एक चैप्टर करा था हु आई एम। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आया है, जो बच्चे आज लॉगिन हैं, तो वो जो है हमसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। और आज हमने जो है वर्ब पढ़ा है, क्रिया, ठीक है। तो क्रिया मैंने बताया आपको कि किस तरह से जो है स्टेट भी बताता है, हमें एक्शन भी बताता है। तो एक्शन जो है हमें किसके थ्रू पता चलता है, मेन वर्ब, जो भी हम काम करें, जैसे इस समय आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ना क्या है आपका एक्शन है, ये लाफ है, या खेल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे वर्ब, मेन वर्ब कहलाएंगे। अगर इन्हीं के जो है अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, तो ये कहलाते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसी को जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे ट्रांजिटिव और एक होते हैं हमारे इंट्रांजिटिव। तो इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।